सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और आपको बड़ा प्यारा सा विद्यालय परिवार की तरफ से आपके सभी विषयों के अच्छे-अच्छे से ज्ञान के विषय और आपके पाठ्यक्रम का जो विषय पाठ्यक्रम है उसको आपको संप्रेषित किया गया है। आप अच्छे ढंग से उन्हें करना और आपको सभी विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक आपको अपने-अपने विषय से संबंधित ज्ञानार्जन की सामग्रियाँ और ज्ञान की बातें और संप्रेषित आभासी शैक्षिक अधिगम प्रणाली के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के ज्ञान प्रतिदिन बच्चों संप्रेषित कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बच्चों इन सभी को आपसे बस एक निर्देशन के तौर पर एक प्रेरणास्पद भाव में बच्चों आपको प्रेरित कर रहे हैं कि इन सभी विद्यालय परिवार के द्वारा अपने-अपने शिक्षकों के जो वीडियोज़ हैं और बच्चों इस दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है, इसमें जो ज्ञानार्जन की बातें हैं, इन्हें आप देखिए और समझिए। इन पर समझना आपके लिए बहुत मायने रखता है। पाठ्यक्रम के साथ-साथ बच्चों अलग तरीके की नैतिक शिक्षा प्रणालियाँ, नैतिक ज्ञानार्जन ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बच्चों, आज ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए हम पाठ्यक्रम पर आते हैं। हमने कई ऑनलाइन आभासी शैक्षिक अधिगम प्रणाली की जो ज्ञानार्जन प्रविष्टियाँ हैं, ज्ञानार्जन की जो विशेषताएँ हैं, उन सबको आपको संप्रेषित किया। उन्हीं में बच्चों एक नैतिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत है अनुच्छेद लेखन। यह अनुच्छेद लेखन बच्चों क्या होता है? ये एक संक्षिप्त 7-8 पंक्तियों का लिखा हुआ नैतिक ज्ञानार्जन और नैतिक विषयों से सजा हुआ एक पद वाक्यांश होता है। इसको लिख करके बच्चों हम अपने विषय वस्तु में 4 चाँद लगा सकते हैं, इसलिए इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। आप कक्षा 6, 7 और 8 के व्याकरण की जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, उसमें अनुच्छेद लेखन तीनों में है और इसको लिखने से विद्यार्थियों की कलात्मक प्रवृत्ति और विषय वस्तु की लिखने की प्रवृत्ति बड़ी सुंदर बढ़ जाती है। तो जिसमें बच्चों एक अनुच्छेद लेखन है मधुर वचन, जिसमें हमारे कबीरदास जी ने कहा प्यारे बच्चों कि सुंदर मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर और श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ये दोनों मंत्र हैं प्यारे बच्चों। इनको मनुष्य अगर जीवन में उतारता है, ऐसी सुंदर मधुर वाणी के द्वारा मानो मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है। ये प्रकृति के द्वारा मानव मात्र के लिए दी गई एक बहुत बड़ी अनुपम धरोहर है, जिसमें मानव को ये मधुर वाणी अमृत के समान प्रदान की जाती है। इसी सुंदर सी वाणी के द्वारा बड़े-बड़े राजा महाराजा लोग अपनी प्रजाओं पर सुंदर शासन और इसी वाणी से सुंदर क्रूर व्यक्तियों को अपने में जोड़ लेना, दुर्जनों को सज्जनता की राह पर ले आना और अच्छी-अच्छी संस्कार प्रणालियां और एक सच्ची नैतिकता की पहचान बच्चों हम मानवीय जीवन में आती है। इसलिए मुख्यतः कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में मधुर वाणी अवश्य आनी चाहिए और वैसे तो सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जीवन में इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग्य रखना होता है, जिसमें बच्चों संस्कृत की 2 भी लाइनें हैं। कहते हैं कि एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। प्यारे बच्चों, ये नीति शास्त्र का भी एक सुंदर सा श्लोक है, जिसका मतलब कि जिसके पास न ज्ञान है, न तप है, न विद्या है, न शीलता है और न एक सुंदर सी मधुर वाणी है और न
सब में संभाव देखने की कला है, वो इस धरती लोक पर, इस समस्त भूमि वसुंधरा पर बच्चों पशु के रूप में जन्म पाता है और एक मृत के समान जो पशु है वैसे पृथ्वी पर भार बनकर केवल चलता रहता है। अतः प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद लेखन की प्यारी पंक्तियों को अपने जीवन में उतारिए और मधुर वाणी का समायोजन अपने अंदर रखिए, जिससे कि मानव जीवन और एक सच्चे विद्यार्थी का जीवन एक नई उन्नति को प्राप्त करे। इसी प्यारी पंक्तियों के साथ प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।